आपने सुना होगा आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर में पकड़ पकड़ के मुसलमानों को डाल दिया। मैं पढ़ रहा था, जो साबिक एमपी हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उनका बयान अखबार में मैं पढ़ रहा था। वो ये कह रहे थे कि ये एक साजिश। आपको याद होगा जब ये एनआरसी का झगड़ा चला था और आसाम के अंदर जो मर्दमशुमारी हो रही थी, तो बहुत हाईलाइट हुई थी ये खबर कि हमारे सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद के रिश्तेदार भी गैर मुल्की बता दिए गए। फखरुद्दीन अली अहमद के खानदान वालों को भी ये कह दिया ये भी विदेशी घुसे हुए। तो हर जगह जुल्म तो हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि सब जगह अमन अमान हो। और ये जो लोग कहते हैं ना एक के बदले में 100 को मारेंगे, कोई कहता है मस्जिद में घुस के मारेंगे, कोई कहीं कहता है, तो इससे देश बदनाम हो रहा है। तो हमें तो यही कहना है कि मजहब इस्लाम एक अमन और शांति, प्यार और प्रेम का मजहब है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत है, द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत, मानवता, उसको लेकर तशरीफ लाए। और मुझे इतना वक्त नहीं होता कि मैं आपको बहुत तफसील से कहूं, लेकिन हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं आजकल क्या माहौल। नाम नेहाद जो गौ रक्षक है ना, जो सो कॉल्ड गौ रक्षक हैं, जिनको हमारे प्रधानमंत्री ने एक वक्त में कहा था कि ये गुंडे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये रातों को गौ रक्षक बन जाते हैं और दिन में ये और गलत काम करते हैं। तो आप सुन ही रहे हैं, पिछले एक महीने में 15, 20, 25 वाकयात हो गए मॉब लिंचिंग के। साबिर मलिक जो बेचारा हरियाणा में था, बंगाल का, मगरबी बंगाल का, उसको मार दिया कि भाई तू गाय का गोश्त है तेरे पास, हालांकि नहीं, इल्जाम, झूठा इल्जाम, गौ रक्षकों ने मार दिया उसको। अभी हरियाणा फरीदाबाद में एक आर्यन मिश्रा, एक बेचारा लड़का था 12वीं क्लास का, उसको मार दिया। 20-25 किलोमीटर उसकी गाड़ी का पीछा करके। आप देख रहे हैं गुंडागर्दी, देख रहे हैं आप, उसको बेचारे को मार दिया। बेचारे एक मुसलमान 72 साल के ट्रेन में आ रहे थे, उनको भी इल्जाम लगाया तुम बीफ है, तुम्हारे पास बीफ है, उनको मारा पीटा, उनकी बहुत बेहुरमती की, उनके सब चेहरा सूख गया। जो उनका मोबाइल था वो छीन लिया, जो 2800 रुपए उनके पास थे वो छीन लिए। ये गौरक्षक का जो धंधा कर रहे हैं ना, ये गुंडे पैसा भी ले रहे हैं, माल भी छीन रहे हैं, मोबाइल भी छीन रहे हैं, जान भी ले रहे हैं। हमें बड़ा दुख होता है इससे कि ये जिस तरह का हो रहा है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो बातें आज हिंदुस्तान में हो रही है ना, उस पर हमारा देश विदेश में बदनाम हो रहा है। लेकिन आप देखिए, मैं और एक बड़ा लतीफा सुनाऊं आपको। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, एक भारत के बड़े नेता हैं, समाजी नेता, राजनीति वाले नहीं, समाजी नेता है। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कि दुनिया की बुरी ताकतों का खात्मा हिंदुस्तान में होता है। दुनिया की बुरी ताकतों का खात्मा हिंदुस्तान में होता है। दुनिया की, गौर कीजिएगा, जितने बड़े लीडर हैं उतनी बड़ी पहुंच है कि दुनिया की बुरी ताकतों का खात्मा हिंदुस्तान में होता है। उन्होंने एक किताब पढ़ी, अमेरिका के किसी की लिखी हुई थी, और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तो बुरी ताकत जो थी सबसे पहले अमेरिका है, फिर उन्होंने दूसरी बुरी ताकत गिनवाई पोलैंड, फिर उन्होंने तीसरी बड़ी ताकत गिनवाई अरब मुल्क, ये जो खाड़ी के मुल्क हैं।
फिर चौथी बड़ी ताकत उन्होंने गिनवाई, बुरी ताकत बांग्लादेश। ठीक है, जो उन्होंने कहा अच्छा कहा, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब है, बांग्लादेश का जिक्र कर दिया और चाइना का नहीं किया, अफगानिस्तान का नहीं किया, पाकिस्तान का नहीं किया। यह तो वहां कोई बुरी ताकत है ही नहीं। ऐसा लगता है बुरी ताकत जहां है उन्होंने गिनवा दी, जहां बुरी ताकत है ही नहीं उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। फिर खुद ही कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में अछूत नहीं लिखा, हमारे शास्त्रों में अछूत नहीं लिखा, लेकिन ये अमलन मौजूद है, प्रैक्टिकल मौजूद है। हमारे समाज में छुआछूत है, हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि बात लंबी हो जाती है। मैं उनसे ये कहता हूं कि बुरी ताकतों में जहां खात्मा हो रहा है हिंदुस्तान में, ये जो मॉब लिंचिंग वाले हैं, जो कत्लेआम की धमकी देने वाले हैं, जेनोसाइड, जो बुलडोजर, एनकाउंटर, लूट मार, कत्लो गारतगरी, ये क्या बुरी ताकत नहीं है? हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इनका भी खात्मा जल्दी होगा। वो हमारे जो लीडर कह रहे हैं वो इस तरफ तवज्जो करेंगे और बुरी ताकतों का इंशाअल्लाह खात्मा होगा और वो इस तरफ ध्यान देंगे। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।